खुले शब्दों में कहा हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, केवल पृथ्वी 3.5 कदम दे दो। बावन भगवान ने कहा तथात वैसा ही होगा। राजा बलि ने कहा प्रभु नापो, कहां से नापोगे? नापो। और जैसे ही नापने के लिए तैयार हुए शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं। जब शुक्राचार्य जी समझाने के लिए तैयार हुए, राजा बलि माना नहीं, सागर की टोटी में बैठ गए। और जैसे ही प्रवाचा भरा है तो जैसे ही सागर को या टोटी बंद, जल गिरे तो कहां से गिरे? बावन भगवान ने एक तिनका उठाया, सागर की टोटी में जैसे ही डाला, और जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य जी की दाहिनी आंख फूट गई। और जब शुक्राचार्य जी की दाहिनी आंख बंद, अब शुक्राचार्य जी बाहर निकले और बड़बड़ाए कि कहने लगे राजा हमसे कौन सी भूल भई, कोई दान लेता, कोई दान लेता, कोई दान देता, कोई बीच में आके खोला, खोला, कोई दान लेता, कोई दान देता। मेरे भैया शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। आज राजा बलि ने कहा है नाप लो, कहां से नापोगे? तो पहले ही कदम में बावन भगवान ने सारी पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरी कदम में जब आकाश की ओर फेंका तो सारे ब्रह्मांड को नाप लिया है, और तीसरे कदम में महाराज बलि का पूरा राज्य चला गया। अब कौन सा कितना रह गया? बोले आधा कदम रह गया है। राजा बलि ने कहा प्रभु थोड़ी देर ठहर जाओ, हम अपनी पत्नी रानी विंध्यावली के पास में जाते हैं। कछु बाहुए तो पूछ के आए, कोई उपाय होए तो। रानी विंध्यावली के पास में गए तो रानी विंध्यावली ने कहा अगर ऐसी संकट तुम्हारे ऊपर आया है तो श्रीमन आप मेरी पीठ को नपवा दो। आज राजा बलि ने बावन भगवान से कहा है प्रभु मेरी पत्नी अपनी पीठ को नापवाना चाहती है, आधा कदम बच गया है, आप मेरी रानी की पीठ को नाप लो। बोले क्या कि आप मेरी रानी की पीठ को नाप लो। एकदम से बावन भगवान दूर खड़े हो गए, कहने लगे क्षमा करो राजन, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, हमें क्या पता था कि हम खुद ही परीक्षा में फंस जाएंगे। हमें ऐसा दान नहीं चाहिए जो माताओं की पीठ नापनी पड़े। विंध्यावली ने कहा राजा में और नौकर में बाप बेटा जैसा ही रिश्ता होता है। आप दान ले रहे हो, मेरे पति दान दे रहे हैं, तो नापो। कहां से नापोगे? हम तुम्हें अपनी पीठ नपवा रहे, नाप लीजिए। बावन भगवान खड़े हो गए, कहने लगे देवी हमें माफ करो, हमसे भूल हो गई, हम तुम्हारी भक्ति से दोनों की शक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं, आप दान मांग लो हमसे। क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि कहने लगा थोड़ी देर हमसे पहले दान मांगने के लिए आए थे और अब हमसे कह रहे हो कि तुम उल्टा दान ले लो। हाड़ त्यागी दई धरती और फेरे न पैर धरे मगमाही, रैन को त्यागी दई चकवी निज कंत को हेरत शत्रु की नाही। ऐसे का प्रमुदानी बये जो मोहबले द्वार पसारत बाई, लौट की कंग पछानु बहे और तुमसे भिक मंगन पे भीख हम मांगत नहीं।
थोड़ी देर पहले हमसे भीख मांग रहे थे और अब हमसे कह रहे हो कि तुम भीख मांग लो, दान मांग लो। ऐसे कब से दानी हो गए? क्षमा करो। बावन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन वरदान मांग ले। महाराज बलि ने कुछ नहीं मांगा, और जब कुछ नहीं मांगा है, बावन भगवान ने खुश होकर के पाताल लोक का राज दिया, और उसी पाताल लोक में सुंदर सा एक भवन बनाया है जिसके 52 दरवाजे हैं। महाराज बलि ने कहा तुम अपनी इच्छा से दे रहे हो तो एक इच्छा हमारी हुए। बोले कौन सा? साध के बोले कि 52 दरवाजे हैं, अब 52 दरवाजे की पहरेदारी आप ही करोगे। बोले क्या? कि 52 दरवाजे हैं, 52 दरवाजे पर जाकर के पहरेदारी तुमको ही करनी पड़ेगी। और बोले जिस दरवाजे पर मेरी निगाह जाए आप उसी दरवाजे पर मुझे खड़े दिखाई देना। फंसे गए? हाँ फंसे गए। कैसे फंसे? फंसे हैं 52 भगवान। क्योंकि भैया ध्यान देना, विचार करना मेरे दादा, भगवान को केवल भक्त ने ही फांस पाया है। और जिसने सोचा कि हम क्रोध से फांस लें तो कबहू ना फांस पाओगे। और ये कुछ संत महात्मा की तरफ से भेंट आ रही है, कुछ फल हैं और कुछ पुरस्कार भी है। चाहते हैं बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। एक कवि ने लिखा है, ए नचायो रे नचायो रे नचायो रे, और भगतन की वो नाना भांति नचायो।